कुछ चीजें खेलने के लिए नहीं और कुछ डॉल्स बच्चों के लिए नहीं बनती। आज की कहानी एक ऐसी ही डॉल की है जिसे लोग एनाबेल ऑफ इंडिया कहते हैं। 1943 देवगढ़, एक गांव जहां लोगों ने जमीन को भी देवी मान रखा था। एक छोटी लड़की चंपा अपनी माँ के हाथ से बनी डॉल से खेलती थी। डॉल का नाम था कामिनी। एक दिन चंपा बीमार पड़ी और अगले दिन मर गई। माँ ने रो रो कर कहा, अगर देवी चाहे तो मेरी बेटी लौट आए। उस रात जब चंपा का दाह संस्कार हो रहा था तो आसमान में अचानक बिजली चमकी और हवा रुक गई। मां जब घर पहुंची तो देखा वो डॉल जमीन पर पड़ी थी। जब मां ने डॉल को उठाया तो उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों इस डॉल के गाल पर आंसू का एक दाग था। अगली सुबह घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, हल्की सी हंसी, जैसे चंपा घर में खेल रही हो। चंपा की मां को लग रहा था कि ये सिर्फ उसका वहम है। उसने सोचा दिमाग धोखा दे रहा है। लेकिन जब कमरे में गई तो देखा कामिनी डॉल अपने आप झूले पर बैठी थी और उसकी आंखें सीधा उस पर टिकी थी। मां के पैर जम गए। झूला धीरे धीरे हिल रहा था लेकिन हवा एकदम बंद थी। उसने धीरे से कहा, चंपा, एक पल को कुछ नहीं हुआ। फिर डॉल के होठों से हल्की सी खिलखिलाहट निकली, बिल्कुल चंपा की हंसी जैसी। मां की सांसें तेज हो गई। उसने डर के मारे डॉल को झूले से उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ उसका शरीर सर्दी से कांप गया। डॉल बिल्कुल ठंडी थी पर उसके होठों पर अब भी वो मुस्कान थी। रात के उस समय पूरे घर के कोने से खिलखिलाने की आवाज आने लगी। एक छोटी लड़की जैसे कोने में खेल रही हो। मां चिल्लाई, कौन है वहां? चंपा, ये तू है क्या? तभी एक आवाज आई, मैं यही हूं मां। बिल्कुल चंपा की आवाज, लेकिन ज्यादा गहरी और सर्दी से भरी हुई। मां ने देखा डॉल के पीछे दीवार पर चंपा की परछाई बन गई थी, लेकिन कमरे में कोई था ही नहीं। मां बेहोश हो गई। अगली सुबह जब होश आया वो अपने चारपाई पर थी और कामिनी डॉल उसके सीने पर रखी थी। मां का शरीर पसीने से भीग गया था। उसने कांपते हाथों से डॉल को उठाया और एक बार फिर देखा। कामिनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जीती जागती हो। मां ने तुरंत डॉल को जलाने का सोचा। उसने डॉल को चूल्हे में डाल दिया और आग लगा दी। तेज चीख गूंजी। एक छोटी लड़की की आवाज जो कह रही थी, मां, मुझे क्यों जला रही हो? आग बुझ गई। चूल्हा ठंडा हो गया और जब मां ने देखा डॉल बिल्कुल सही सलामत थी। बस उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, दिए बुझ जाते और कभी कभी चंपा के पैरों के निशान दिखाई देते। मां पागल सी होने लगी। उसे लगा उसकी बेटी चंपा वापस आ गई है। वो हर वक्त डॉल से बात करती,
और कहती, तू मेरी चंपा है ना, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। एक रात गांव वालों ने माँ के घर से चीखने की आवाज सुनी। जब लोग वहां पहुंचे, घर अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब खोला गया तो पूरा कमरा अंधेरे में था और बीच में एक झूला हिल रहा था। उस झूले पर कामनी डॉल बैठी थी और उसके पास माँ की लाश पड़ी थी। माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, बिल्कुल डॉल जैसी। गांव वालों ने उस घर को श्रापित मानकर सील कर दिया, पर कुछ महीने बाद एक नए परिवार ने वो घर खरीद लिया। और जब उनकी छोटी बेटी ने स्टोर रूम खोला तो उसने एक पुरानी डॉल देखी। गालों पर दाग, आंखों में काली रोशनी और होठों पर वही मुस्कान। उसने हंस कर कहा, वाओ, कितनी सुंदर डॉल है, इसका नाम रखती हूं कामिनी। तभी उस डॉल के होठों से एक हल्की सी खिलखिलाहट निकली, बिल्कुल चंपा जैसी।